हेलो गाइस, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है एस ऑनलाइन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। एक इंपॉर्टेंट वैकेंसीज आई हुई है जिसका हम लोग इस वीडियो में एकदम डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। आपका सिलेक्शन कैसे होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ताकि आप इस फॉर्म को फिल कर सके और सिलेक्शन ले सके। उसमें एस ऑनलाइन एस इंजीनियरिंग एकेडमी आप लोगों की कैसे हेल्प करेगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। परंतु सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये क्या चीज की जो एडवर्टीजमेंट है या फिर पीडीएफ जो है वो अपलोड किया गया है, ये किया गया है एसएससी के द्वारा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। आप भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से? तो ssc.gov.in से जाकर के या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप डाउनलोड करेंगे। ये जो नोटिफिकेशन जो आया हुआ है वो आया हुआ है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो दिए गए हैं। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम 21 ऑफ मई 2026 टू 22 ऑफ जून 2026 मेंशन किया गया। लास्ट डेट जो है वो भी दिया गया है कि आप 22 जून तक फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और लास्ट डेट जो ऑनलाइन पेमेंट के लिए है वो है 23 जून 2026 के रात के 11 बजे तक। डेट जो विंडो ओपन रहेगा जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं अपने फॉर्म को, वो 29 जून तक कर सकेंगे। टेंटेटिव शेड्यूल जो है वो टीयर 1 एग्जाम के लिए वो अगस्त और सितंबर 2026 मेंशन किया गया है। टेंटेटिव शेड्यूल जो है वो टीयर 2 एग्जामिनेशन के लिए दोनों का दोनों पेपर जो आपको पता है सीबीटी होता है वो दिसंबर 2026 में होगा। कोई भी आपको अगर डिटेल्स चाहिए, कुछ भी आपको अगर क्वेरी है तो आप हेल्पलाइन नंबर में, टोल फ्री नंबर, इसमें जाकर के भी अपने डिटेल्स को पूछ सकते हैं। ट्राई करिएगा अगर कुछ आप लोगों को हेल्प चाहिए तो। यहां पर दिया गया है कि जो पोस्ट है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग जो डिटेल्स है, यहां पर पे लेवल 8 के लिए जिसमें सैलरी जो है वो 47,600 से लेकर के 1,51,100 1,51,100 तक चलेगी। उसके लिए सारे पोस्ट का नाम, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, कौन से ऑफिस और कैडर में आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट जो है वो कौन से में है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, ग्रुप डी है, और साथ ही साथ एज लिमिट भी दिया गया है। ठीक है, जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, हम लोग कुछ कुछ पोस्ट का यहां देख लेते हैं ताकि आप इस पीडीएफ के थ्रू सारा गो थ्रू हो जाइएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, टाइम भी बचेगा। जो कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है सेंट्रल कैडर के लिए इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG के अंतर्गत आप काम करेंगे। ग्रुप बी लेवल का है, नॉन गेजेटेड मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। 18 to 30 ईयर्स आप लोगों का एज जो है वो होना चाहिए। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडर के लिए है, वो भी CAG के अंतर्गत काम करेंगे, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफिसर के अंतर्गत में काम करेंगे। ग्रुप बी लेवल का है 18 to 30 ईयर्स। 18 to 30 ईयर्स जो है वो असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर स्टेट कैडर के लिए भी है सेम, और ग्रुप बी लेवल का 18 to 30 ईयर्स। अब अगर हम लोग पे लेवल 7 की बात करें जिसके लिए सैलरी 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक कैरी होगी, इसमें सारे पोस्ट का नाम, कौन सा मिनिस्ट्री है, कौन सा गेजेटेड ऑफिसर का रहेगा, मतलब इसके लिए कौन सा क्लासिफिकेशन किया गया पोस्ट के लिए, और एज क्या क्या लिमिटेशन है वो भी दिया गया है। ठीक है, जैसे कुछ पोस्ट का हम लोग बात कर लेते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस में वर्क रहेगा, ग्रुप बी लेवल का है, 20 to 30 ईयर्स तक के लिए एज रिक्वायरमेंट है। ऐसे करके सारे, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, एयरफोर्स हेडक्वार्टर में, सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट ऑफिसर मिनिस्ट्री जो भी अदर रहेंगे उसके लिए, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के लिए जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के लिए है, सेंट्रल एक्साइज के लिए, सब के लिए ग्रुप बी है, और एज जो है 18 to 30 है और 20 to 30 मेंशन किया गया। और भी अदर पोस्ट यहाँ दिए गए हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए इंस्पेक्टर पोस्ट ग्रुप बी लेवल के लिए 18 to 30 है। पे लेवल 2 जो कि 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक आपका सैलरी जो है वो कैरी होगा, जिसमें ये सारे पोस्ट है, मिनिस्ट्रीज का नाम है, ग्रुप दिया गया है और एज भी सभी मेंशन कर दी गई है। ठीक है,
आगे के लिए 29,200 से 92,300 तक के लिए भी दिया गया। अब ये ग्रुप सी के लिए आता है। पे लेवल 4 जो है 25,500 से लेकर के 81,100 के लिए आता है। ग्रुप सी लेवल का है। एज भी रिक्वायरमेंट यहाँ दे दी गई है। तो ये सारे पोस्ट और एज रिक्वायरमेंट मेंशन कर दी गई है इस पीडीएफ में। आप इससे गो थ्रू हो लीजिएगा। सभी मिनिस्ट्रीज का जो वर्क है वो सब भी दिया गया है। वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन भी यहाँ पर बता दिया गया है कि जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन सभी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। एक्स सर्विसमैन हो, चाहे पीडब्ल्यूबीडी हो, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हो, या फिर एससी एसटी वाला हो, तो सभी को उनका रिजर्वेशन जो है वो मिलेगा। और आपको यहाँ से जो दिव्यांगजन है उन लोग यहाँ से अपलोड कर सकते हैं अपने सारे पीडीएफ को भी, और वहां से देख भी सकते हैं। ठीक है। नेशनलिटी क्या होना चाहिए? सबसे पहले भारत का नागरिक हो, या फिर आप भारत के नागरिक नहीं है तो नेपाल के, भूटान के भी नागरिक है तो भी फॉर्म को फिल कर पाएंगे, या फिर दूसरे देश से अगर आ चुके हैं, भारत में नागरिकता प्राप्त कर लिए, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। एज लिमिट जो है वो काउंट होगा 1 अगस्त 2026 तक के लिए। मतलब कोई भी अगर इस फॉर्म को फिल कर रहा है तो उनका एज यहीं से काउंट होगा। जितने भी जो पोस्ट है जो 18 to 27 ईयर्स के लिए रहेंगे, उन लोगों के लिए रिमार्क्स यहाँ दे दिया गया है कि कौन से डेट के बीच में उनका डीओबी जो है वो लाई करना चाहिए, चाहे वो 20 to 30 है, 18 to 30 है, सभी का डेट ऑफ बर्थ का यहाँ रिमार्क्स दे दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर सारे लोगों के लिए जो एज रिलैक्सेशन है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये सब भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। आगे देखने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि इसमें और भी बहुत सारे डिटेल्स जो है वो दिया गया है कि और भी आप एग्जाम के लिए कैसे अपने आप को एलिजिबिलिटी को चेक करेंगे, वो सब सारा चीज यहाँ दिया गया है। ठीक है, इसलिए टोटल 132 पेजेस जो है इसमें अपलोड किए गए हैं। मैं आप लोगों को बस स्पेशल पॉइंट्स जो है वो बता दे रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल जाए, या फिर आप गो थ्रू नहीं भी होंगे, फॉर्म को फिल करना चाहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये सब सारे सर्टिफिकेट से रिलेटेड है जो रिलैक्सेशन चाहते हैं। टाइम एंड असिस्टेंट स्क्राइब जो है उन लोगों के लिए है जो दिव्यांगजन है। ठीक है, उन लोग कैसे कैसे अपने एग्जाम के टाइम में हेल्प ले पाएंगे दूसरों से, एग्जाम के चाहे एग्जाम पैटर्न के टाइम में, लिखने के टाइम में, वो सब सारा उन लोगों को हेल्प मिलेगा। ये सब भी एसएससी के वेबसाइट में दिया गया है, इस पीडीएफ में भी दिया गया है। ठीक है, अब आता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, ऐसे करके सारे इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आपका काउंट होगा 1 अगस्त 2026 को। ठीक है, तो ये सारे पोस्ट के लिए, अच्छा यहाँ पर ये सब जो मेंशन किया गया 8.1.1 वो सब सारे पोस्ट का कोड है। ठीक है, तो आप देख करके सेंटर कैडर के साथ में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है देख लीजिएगा सारे पोस्ट के लिए, चाहे वो 2nd नंबर का रहे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडर के लिए, ऐसे करके सारे पोस्ट का यहाँ पर डिटेल्स जो है वो दे दिया गया है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या क्या है। ठीक है, ताकि आप जिस फॉर्म को फिल करें तो आपको इसकी एलिजिबिलिटी पता रहे, और अदर पोस्ट के लिए क्या क्या होना चाहिए। जनरल आप ध्यान रखिएगा, किसी भी पोस्ट को अगर आप फिल कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। बिना ग्रेजुएशन के आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीजीएल है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, तो ग्रेजुएशन तो कंपलसरी है। साथ में और भी डिजायरेबल यहाँ दे दिया गया है, तो वो भी आपको गो थ्रू हो लेना है जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं। ठीक है, अब हाउ टू अप्लाई यहाँ दिया गया। सबसे पहले तो आपको मैंने जैसे बताया, इस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको एसएससी के वेबसाइट में जाना है ssc.gov.in, और वहां से आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर पाएंगे और अपने फॉर्म को भी फिल कर पाएंगे, जो कि एनेक्सर 3 और एनेक्सर 4 में दिया गया है। मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप डाउनलोड कर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, आपको 1 टाइम पासवर्ड मिलेगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही क्रिएट करेंगे ईमेल आईडी और फोन नंबर के थ्रू, और उससे आप एक बार क्रिएट कर लिए तो नेक्स्ट टाइम भी अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको हेल्प मिलेगी, आपको फिर से क्रिएट नहीं करना है, वो आपका नेक्स्ट टाइम में भी काम करेगा। अब जो फोटो के लिए क्या क्या यहाँ रिक्वायरमेंट है, मतलब फोटोग्राफ के लिए, सिग्नेचर के लिए, सबमिशन से पहले आपको चेक कर लेना है क्या क्या चीज रहने वाला है, वो सब कुछ। ठीक है, कोई भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आप लोगों को 100 रुपीज जो है वो पे करना है। 100 रुपीज जो पे करना है वो सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए, वो भी जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। लेकिन कोई भी वुमेन कैंडिडेट है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी है, एक्स सर्विसमैन है, और कोई भी एसएससी में जो वर्क कर रहे हैं उन लोगों को फी पेमेंट जो है वो नहीं करना है।
दे आर एग्जेम्प्टेड। आप फी पेमेंट जो है वो रुपए डेबिट कार्ड से, भीम यूपीआई से, नेट बैंकिंग के थ्रू, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो कार्ड से भी कर सकते हैं। एक बार फी पेमेंट कर देंगे तो आपको फिर रिफंड नहीं होने वाला, और फी पेमेंट जो आपको 23/6/2026 तक में कर लेना है। अगर फी पेमेंट नहीं करते, रजिस्ट्रेशन क्लियर कर लिए, सब चीज कर लिए, सबमिट भी कर ले, तो आपका सबमिट तो ऐसे होगा नहीं, लेकिन बाकी का प्रोसेस अगर आपने कंप्लीट कर ले तो वो रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म, ध्यान रखिएगा। विंडो एप्लीकेशन जो है करेक्शन के लिए, वो हम लोगों ने देख लिया था कब से कब तक रहेगा। और विंडो एप्लीकेशन जो करेक्शन के लिए रहेगा, उसके लिए आपको शुरू में जब भी आप फॉर्म में कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और उसको करेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए भी फी जो है पेमेंट करना पड़ेगा 200 500, अगर रीसबमिट री मॉडिफाई करना है तो। ये भी ध्यान रखिएगा। तो कोशिश करिएगा कि एक बार में फॉर्म को आप अच्छे से फिल कर पाए, आपको करेक्शन करने की कोई जरूरत ना पड़े भाई, ठीक है। क्यों आपको एक्स्ट्रा पैसा देना है। अब ये एग्जामिनेशन सेंटर जो है सेंटर कोड के साथ में दिया गया। एसएससी रीजन कौन सा में आएगा, जैसे अगर आप सेंट्रल रीजन में है, मतलब बिहार और उत्तर प्रदेश में, तो आप लोगों का ये सारा एग्जामिनेशन सेंटर होने वाला है। एड्रेस जो है आप लोगों के रीजनल ऑफिसेस का वो दिया गया है। ईस्टर्न रीजन में है जो कि अंडमान और निकोबार के लिए, तो ये धनबाद, जमशेदपुर, रांची, ये सब सारा का सारा दिया गया है। साथ ही साथ में रीजनल ऑफिस भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। अगर आप निकोबार आइलैंड, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल में, तो उन लोगों के लिए ये है। ऐसे करके सारे जो स्टेट है और रीजन जो है और उनका एग्जाम सिटी जो है वो दे दिया गया है पेज नंबर 21 और 22 और 23 में भी, ठीक है। तो इससे भी गो थ्रू हो लीजिएगा। ऐसे आप फॉर्म को जब फिल करेंगे तो वहां पर आपसे सिटी पूछा जाएगा। आप जिस सिटी में रहते हैं कोशिश करिएगा कि वहीं का आप एड्रेस दें, ठीक है, मतलब उसी सिटी को आप ऑप्ट करें। इससे क्या होगा कि आपको उसी सिटी के आसपास वाले जहां पर एग्जाम कंडक्ट होते हैं वहीं पर आप लोगों का सीबीटी एग्जाम जो है वो कंडक्ट होगा। आपको परेशानी कम होगी, दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। कोशिश यही करिएगा। स्कीम जो है एग्जाम का क्या रहने वाला, तो टीयर 1 टीयर 2 रहेगा, और कुछ कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट भी ऐसे रहता है, और कुछ के लिए आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल पीईटी टेस्ट या पीएचटी टेस्ट भी होगा। जैसे जो बोल सकते हैं इंस्पेक्टर वाले पोस्ट है, तो टीयर 1 टीयर 2 आपको क्लियर करना है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसमें आपको कटअप भी क्लियर करना पड़ेगा। जैसे टीयर 1 क्लियर करेंगे, टीयर 2 में आप जाएंगे, और टीयर 2 को क्लियर करने के बाद आप लोगों का फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या फिर उसके बाद में चाहे वो पीएचटी हो, पीईटी हो, या फिर टाइपिंग से रिलेटेड वर्क जो है वो किया जाएगा। जनरली टीयर 1 टीयर 2 सब में है। स्कीम जो है एग्जाम टीयर 1 का, तो वो रहेगा आप लोगों का ये 4 सब्जेक्ट्स के साथ में, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन 50 नंबर कैरी करेगा। जनरल अवेयरनेस के लिए 25 क्वेश्चन, ये भी 50 नंबर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 नंबर। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो है वो 25 क्वेश्चन 50 नंबर का रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर को कैरी करेंगे। साथ ही साथ में आप लोगों को ध्यान रखना है 1 घंटे का टाइम आप लोगों को दिया जाएगा, और बाकी का 15 मिनट जो है उन लोगों के लिए, दिव्यांगजन के लिए मिलने वाला है, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों का नेगेटिव मार्क भी रहेगा, और वो ये एग्जाम जो आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश में होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 0.50 मतलब आधा नंबर जो है आप लोगों का एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए, रॉन्ग आंसर के लिए काटा जाएगा। तो थोड़े अच्छे से एग्जाम का प्रिपरेशन करिएगा। ग्रुप बी लेवल का है एग्जाम, यूपीएससी के बाद में जो टफेस्ट एग्जाम में आता है वो इस एग्जाम में आप देख सकते हैं, ठीक है। स्कीम ऑफ पेपर 2 के लिए क्या रहने वाला है, तो इसमें अलग अलग सेक्शन दे दिए गए हैं अलग अलग पेपर के साथ में। पेपर 2 जो रहने, मतलब टीयर 2 जो रहेगा, जिसमें पेपर 1 रहेगा, उसमें अलग अलग सेशन दे दिया गया है। 2 आवर्स 15 मिनट्स का ये रहने वाला है, जिसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड सेक्शन 1 में एबिलिटी से रिलेटेड मैथमेटिक्स एबिलिटी, सेक्शन बी में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का रहेगा। 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन और 180 रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर को कैरी करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन भी आपको मैंने बता दिया। तो ये सब सारी चीजें आप लोगों को पेपर 1 पेपर 2 में। अब पेपर 2 में सेक्शन जो 2 रहने वाला है वो रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का, कंप्रीहेंशन का और जनरल अवेयरनेस का। 45 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन, टोटल 70 क्वेश्चन रहेंगे, और वो भी 210 मार्क्स जो है वो कैरी करेगा। पहले जानते हैं पेपर 2 जो होता था ना, वो पेपर 2 इंग्लिश और मैथमेटिक्स का होता था 200 नंबर का। सेक्शन 3 जो है वो रहने वाला है कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट। कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट जो है 20 क्वेश्चन रहेंगे, और वो 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। इसके लिए सेक्शन जो है 15 मिनट का आप लोगों को टाइम जो है वो अलॉटमेंट दिया जाएगा, ठीक है।
अब सेशन 2 जो है, जो कि 15 मिनट का रहेगा, वो डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट के लिए। मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये उन लोगों के लिए जो मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के साथ में ये डेटा एंट्री का टास्क जो है वो क्लियर करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ पास नंबर का रहेगा, मतलब क्वालिफाई करना है। पेपर 2 जो है वो स्टैटिस्टिक्स का रहेगा, ऑडिट वाले लोगों के लिए 100 क्वेश्चन रहेगा 200 मार्क्स के लिए। जनरल स्टडीज और फाइनेंस रिलेटेड रहेगा पेपर 3 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए। 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन जो है, जो दोनों में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आप लोगों का पेपर 1 जो है वो क्लियर करते हैं तो आपका मेरिट जो है वो पेपर 2 के अकॉर्डिंग, मतलब टीयर 2 के अकॉर्डिंग बनेगा। पेपर 1 सिर्फ क्लियर करने के साथ में उसका नंबर भी जो है सेपरेट शिफ्ट के साथ में अलग अलग रहने वाला, सबके लिए अलग अलग रहेगा। अब यहां पर सब्जेक्ट्स जो हैं जैसे जैसे हैं, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, वो यहां पर दिया गया है कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 में कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है वो रहने वाला है। यहां पर सबका डिटेल भी दे दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो कि है, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ पेपर 1 सेपरेटली। मतलब सबका जो है आपको क्लियर करना पड़ेगा पेपर 1 में। अब पेपर 2 जो है, टीयर 2 जो है, उसके लिए भी दिया गया है। सेक्शन 3, सेक्शन 4 सारे टीयर 2 में जो जो सेक्शंस रहेंगे उन सब से रिलेटेड भी दिया गया है। ठीक, कुल मिलाकर के यही है कि आपको एग्जाम क्लियर करना है, पोस्ट में सिलेक्शन लेना है, तो सभी को क्लियर करते चलना पड़ेगा। सिलेबस है, थोड़ा गो थ्रू हो लीजिएगा अपने अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग भी, कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है थोड़ा आपके लिए अच्छा है, मतलब जिसको आप थोड़ा भी पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए सारा का सारा टॉपिक्स जो है वो दिया गया है। जनरल अवेयरनेस के लिए सारा टॉपिक दिया गया है, क्या क्या चीज़ आप लोगों को पढ़ना है। साथ ही साथ में और भी जो सब्जेक्ट है जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसका सारा टॉपिक दिया गया है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या है, इंडिकेटिव सब्जेक्ट जो है, जो कि आप लोगों का टीयर 2 में रहने वाला। मैथमेटिक्स के लिए देख लीजिए, एकदम डिटेल्स में दिया गया भाई। ये चीज सबसे अच्छी खासियत है एसएससी सीजीएल में, मतलब एसएससी में, कि आपको एकदम बाय फॉरगेट करके दे दिया जाता है कि नंबर सिस्टम में पढ़ना है क्या 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 क्या, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस में क्या पढ़ना, अलजेब्रा में क्या पढ़ना, ज्योमेट्री में क्या पढ़ना, ये सारा डिटेल्स दे दिया गया है। उसके अलावा आपको कुछ भी अलग से देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स का हो गया। सेक्शन बी में जो रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस का है, वो में आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्या देख करके चलना है, कैसे आप लोगों का क्लियर होगा जनरल अवेयरनेस भी, और कंप्यूटर में भी आपको क्या देख करके जाना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर जो है वो क्लियर कर सके। पेपर जो स्टैटिस्टिक्स का रहेगा उसका भी सारा डिटेल्स दे दिया गया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर सारा डिटेल जो है सब्जेक्ट का और उसके पूरे के पूरे टॉपिक्स का यहाँ मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, ये पूरा डिटेल्स है, पूरा सिलेबस है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमिक्स में क्या देख करके जाना है, कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, वही यहां पर मेंशन किया गया है। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन जो है वो आपको नो डाउट फॉर्म फिल करेंगे तभी आप आगे जाएंगे, और आपको जो रोल नंबर है वो प्रोवाइड किया जाएगा, वही सब यहाँ मेंशन है, और कुछ स्पेशल नहीं है। एज आपका एलिजिबिलिटी, आपका एजुकेशनल एलिजिबिलिटी सब कुछ देख लीजिएगा। आपका मोबाइल नंबर जो है वो एक्टिव होना चाहिए पूरे एग्जाम का, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक। अब आप बोलेंगे सर उसके बाद फेंक दे नंबर को, नहीं, अच्छे से रखिए, काम आएगा। लेकिन ये नंबर आप लोगों को तब तक काम आएगा जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता, क्योंकि एक बार नंबर जो आपने दिया है वो आप फिर से चेंज नहीं कर पाएंगे। सो कोशिश करिएगा कि नंबर को आप एक्टिव रखें, क्योंकि उसमें आप लोगों का सारा डिटेल्स भी, मैसेज भी आएगा। ओटीपी जब रजिस्ट्रेशन क्रिएट करेंगे तो ओटीपी भी आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों को वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं जो आप लोगों ने फिल किया है अपने सारे डिटेल्स में, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो आप लोगों का अपना कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो, एनओसी हो, सब कुछ। अब यहां पर देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो मैंने आप लोगों को बताया था, पीएसटी टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो आप लोगों का होने वाला है, ये सारे पोस्ट के लिए, चाहे वो इंस्पेक्टर सेंट्रल के लिए रहे, इंस्पेक्टर एग्जामिनर के लिए रहे, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए, सबके लिए, सब इंस्पेक्टर में जो जो अलग अलग पोस्ट है उन लोगों के लिए भी यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये उन लोगों के लिए जो इस पोस्ट को एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को सारे पोस्ट के लिए अपना सीरियल वाइज जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस पोस्ट को आप पहले प्रीफरेंस दे रहे हैं, वो सब सारा चीज जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो दिया रहेगा प्रीफरेंस, पोस्ट प्रीफरेंस, आप देख करके और अपने अकॉर्डिंग भी पोस्ट को प्रीफरेंस दे सकते हैं। आपको क्वालिफाई करने के लिए 30% नॉन रिजर्व के लिए, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25%, ऑल अदर कैटेगरी एससी एसटी के लिए 20% नंबर लाना है।
पेपर 1 में पेपर टीयर 1 में, पेपर 1 टीयर 2 के लिए भी यहाँ पर दिया गया है कि कैसे कैसे कितना % नंबर के साथ में आप क्वालिफाई हो पाएंगे। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोच के चलना, ये बस क्वालिफाइंग के लिए भाई, जाएगा कटअप बहुत ज़्यादा, ध्यान रखिएगा। सिर्फ 20% से आपका कुछ नहीं होने वाला है, कटअप बहुत ज़्यादा जाएगा, अच्छे से पढ़ करके जाना है, ठीक। मेरिट लिस्ट जो है वो कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, आपका नाम कैसे आएगा, वो सब सारा चीज यहाँ मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। जो कैंडिडेट रहेंगे जो रिलैक्सेशन चाहते हैं उन लोगों के लिए एडजस्टमेंट जो क्या क्या यहाँ रिजर्व किया गया है वो भी एसएससी के द्वारा अपलोड कर दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ हम लोग गो थ्रू इसलिए हो रहे हैं ताकि आपका कुछ भी यहाँ से छूटे नहीं, जो भी स्पेशल टर्म्स है आप लोगों को पता चल जाए। नहीं तो मैं ना बस 5-7 पेजों में आप लोगों को बता देता, ये लॉन्ग वीडियो इसलिए ताकि आपको एक एक चीज यहाँ पर पता चल जाए, ठीक है। अब एक्शन जो है वो उन लोगों के लिए लिया जाएगा जो कि गलत काम कर रहे हैं भाई, चोरी कर रहे हैं, ठीक है, टेकिंग अवे फ्रॉम द एग्जाम रिलेटेड मटेरियल, तो ये सब नहीं करना है आप लोगों को, नहीं तो जानते आपको एकदम एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा एग्जाम से भी। ये सब सारा दिया गया कि आपको अनऑथोराइज कोई वर्क नहीं करना है, कोई मटेरियल लेकर के नहीं जाना है, मोबाइल नहीं लेकर के जाना है, कोई चोरी नहीं करना है, एग्जाम के टाइम में इधर उधर ताकना झांकना नहीं है, सब कुछ मेंशन किया है। पुलिस के तक आपको जानते हैं हैंड ओवर कर दिया जा सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं, बाकी सब लोग आप लोग जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता है, होशियार भी हैं, लेकिन जो पहले से नहीं कर रहे उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट आप लोगों को जो अप्लाई करना है उसके लिए यहाँ पर दिया गया नोटिस एग्जामिनेशन का, केयरफुली पढ़ लेना है, फिर उसके बाद आपको अप्लाई करना है, वही सब चीज यहाँ दिया गया है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है, मोबाइल नंबर डालना है, अपना सारा डिटेल्स अच्छे से भरना है, मॉडिफाई करने का कोई नौबत ना आए, अच्छे से करिएगा ताकि 200 रुपये 500 रुपये आप बचा सके। उन लोगों के लिए जिनको एप्लीकेशन फी देना है उन लोगों का बताया गया, कौन कौन एग्जेम्प्ट है उन लोगों का बताया गया है, ये सब कुछ आप लोग अच्छे से जानते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत की बात इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए और क्या आप लोगों को जानना चाहिए इसमें वो भी देख लेते हैं। जैसे आपका अगर इस एग्जाम में आप फॉर्म को फिल किए हैं, फॉर्म को फिल करने के लिए जो प्रीव्यू का ऑप्शन आता है उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कहीं आपने कोई डिटेल्स में कोई पॉइंट में भी कुछ गलती तो नहीं की है, और सबका अपने रीजन के अकॉर्डिंग नंबर भी दे दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए है जो अपना रिलैक्सेशन चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के एसएससी के द्वारा ये जो डिटेल है ये पीडीएफ रिलीज किया गया है, ठीक है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के लिए उसका फुल डिटेल आप लोगों को मैंने बता दिया है। अब फुल डिटेल वीडियो आप लोगों को यहां से देख करके अपने फॉर्म को फिल करना है, फॉर्म फिल करने का डेट भी बता दिया, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया। बस आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करना है। अब चलिए चलते हैं कि एस ऑनलाइन एस इंजीनियरिंग एकेडमी आप लोगों का इसमें कैसे हेल्प करेगा। तो आप लोग यूट्यूब में भी जाकर के क्लासेस जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए अलग से जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो भी उपलब्ध हैं, उसको भी आप परचेज करके उसको भी आप एनरोल करके इस पूरे के पूरे एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं, हिंदी में इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में। तो कोशिश करिएगा इसमें से एक सीट जो है आप लोगों का पक्का हो जाए, और इस साल एक नौकरी के साथ में एक जॉब के साथ में आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो ग्रुप बी लेवल या ग्रुप सी लेवल में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो आई है उसमें हो जाए, ठीक है। और भी कोई आप लोगों को जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा खुला है, वहां पर जाकर के अपने कोई भी चीज की अगर जानकारी चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए, क्वेरी है, वहां पर टाइप कर दीजिएगा, डेफिनेटली आप लोगों को उसमें जो समाधान है वो कराया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, हमारे साथ बने रहें, एस ऑनलाइन के साथ बने रहें, एस इंजीनियरिंग एकेडमी के साथ बने रहें। चलिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।